तो हे एवरीवन, हमारी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 38 की जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, हमें टेक्नीशियन सर लोग के साथ एसएसपी का मेंटेनेंस करना था। जो बैटरियां वगैरह रहती है उसका इलेक्ट्रोलाइट चेक करना था, उसको हाइड्रोमीटर से इलेक्ट्रोलाइट चेक करना था। और करीब 55 बैटरियां थी, उसको एक एक बैटरी का वोल्टेज चेक करना था। एक बैटरी जो होती है हमारी 1.5 वोल्ट की होती है, 1.5 या 2 वोल्ट की होती है, कुछ 2.5 या 1.5 वोल्ट की होती है। सबका इलेक्ट्रोलाइट चेक करें, एसपीजी उसका क्या क्या एसपीजी वगैरह नाप के हाइड्रोमीटर से उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखें, फिर वोल्टेज लिखें। फिर हमारा जो लंच हो गया है, हम बैठे हैं, सर बोले आप जाओ, करीब 1 घंटा मतलब ये 1 से आधा घंटा अपना लंच वगैरह करके हम लोग लंच कर लिए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी फिर 1 घंटा आधा घंटा बाद जैसे सर का कॉल आएगा, बस ये सामने एसएसपी है, हम अपने सचिन भाई के साथ हम लोग बैठे हुए हैं अपने मतलब कि जो सरकारी गाड़ी जिससे आते हैं उसी में बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक स्पेस नहीं था और थोड़ा रेलवे ट्रैक था, रिस्की था। इसी में आके यहाँ पे एकदम सेफ बैठे हुए हैं सेफ्टी से। चलिए देखते हैं हमारे रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 38 में और क्या क्या हमें झेलने को मिलता है। और जिन भाइयों ने रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 37 में अपना क्वेश्चन भी कमेंट किया है, उनका भी क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे इसी वीडियो में। ख्याल से खोलना, ध्यान से ध्यान से। बोतल तो नहीं दिख रही है इधर। नहीं है सर इधर बोतल। अपने को 55 है ना, बैटरी की सेल लेती है। हाँ, अपने कितने के लिए? मुश्किल से 10 में क्या अपने को एवरेज मिल जाता है कि हाँ। पर बैटरी का इतना रहता है। वोल्टेज का अपने को मिल जाता है कि ठीक है, अपना टोटल वोल्टेज लास्ट वोल्टेज बराबर आना चाहिए। जी जी। किधर मिली बोतल? बोतल बोतल सर वो यूटिलिटी में थी बट वो चली गई। हाँ, ये सब छोटा छोटा पेड़ निकालना बहुत जरूरी है। अभी ना हटाए होते हम लोग, कहाँ गई वो? हाँ हाँ हाँ, भगाओ, कौन गांव में रहते हो तुम? वो कहाँ गई? जल्दी भगाओ। ये ले रहे हैं हम भैया। हाँ, वाला पकड़ा चला। ये चले हेलो, ये दे देना ना। ये बैटरी में सल्फेशन आ गया था तो इसमें वैसलिन लगा रहे हैं। आज तो रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के दौरान हालत ख़राब हो गई। पानी कौन मांगा है? चलो, कोई मांगे या ना मांगे ले चलो। पानी क्यों होगा यार? अरे ले चलो यार, बक यही दाब दे हो जाएगा। नहीं, दो हो गया। नहीं हुआ है ये वाला, अब लॉक हुआ है। उससे क्या हुआ था? इसे खोलने वाला है। आराम से आओ बाबा, हाँ सर, आराम से आ रहे हैं। आराम से। बाप रे बाप, निकल गया। काम था रेलवे अप्रेंटिस डे 38 की जो ट्रेनिंग थी वो ख़त्म हो गई है। तुम्हें नहीं सिखा रहे, वो ख़त्म हो गई है। करीब अभी 5:15 हो रहे हैं और सर लोग वही जो डिश वाला वायर था वो एच वायर के ऊपर कोई डका के लेके चला गया था वो वायर।
बस यही था, इमरजेंसी हमारी ड्यूटी तो ख़त्म हो गई थी 3 बजे तक, बट वहाँ से इमरजेंसी कॉल आया कि जल्दी से यहाँ पे हमारे एक सर थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो वायर देखे, कह रहे जल्दी आइए आप लोग। यहाँ सर लोग को कॉल किए, फिर सर लोग कह रहे आप भी चलिए। तो यहाँ से हम लोग आए, फटाफट वायर वगैरह था उसको सर लोग ग्लव्स वगैरह को बहुत सावधानी से काटे। अब हम चल रहे हैं अपने रूम पे, फिर करेंगे आपसे बहुत ढेर सारी बातें। बहुत अच्छा हो, बॉल तो छत पार हो गई थी लेकिन वापस आया गया। उधर देखिए हमारे बीच रवि शास्त्री उधर खेल रहे हैं, बहुत दिन बाद उनका आए हुए हैं, वापसी हुआ है। बहुत अच्छा, क्या शॉट मारे हैं जिब्रान भाई। एवरीवन, अभी हमारे जो रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 38 की ट्रेनिंग जो ख़त्म हो चुकी थी, वायर वगैरह हम लोग हटा दिए थे। जो डिस्क वाले भैया जो OHU के ऊपर से इलीगल तरह से ले गए थे, SSC सर ने उनके ऊपर कार्रवाई की, शायद कोतवाली वगैरह में पुलिस वगैरह से इन्फॉर्म की और बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। तो SSC सर ने बोला कि आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमारे रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 38 की ट्रेनिंग इसी में ख़त्म करते हैं। कुछ भाइयों ने रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 37 में कमेंट किया था, उनका सोल्यूशन का रिप्लाई देते हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं, आंसर बताते हैं। तो विशाल सोनी भाई, अप्रेंटिस के बाद कंप्लीट होने के बाद क्या करना होगा? अप्रेंटिस बनने के बाद आप जब वैकेंसी ग्रुप डी की आएगी तो अपना CCA आप बन जाएंगे, CCA कैंडिडेट बन जाएंगे। अपना वो जो रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो वैकेंसी में लगा करिएगा तो आपका 20% रिजर्वेशन मिलेगा और बहुत कम ही पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे रेलवे के। विशाल सोनी भाई, आप लोगों का कास्ट क्या है? मेरा उन्हीं का क्वेश्चन है भाई, मेरा OBC कास्ट है भैया। मैं अभी कंपनी से ITI कर रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ और मैं रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म डालूँ, अगर नाम आ जाता है तो कंपनी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो भाई अगर आप प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि जब आपका नाम आ जाएगा DV का, तो आप जब DV करा लीजिएगा। उसके बाद जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं मेरा यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, तो वहाँ से प्राइवेट में कंपनी में अपना अप्रेंटिसशिप टर्मिनेट करा दीजिएगा, तभी यहाँ पे आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, नहीं तो नहीं होगा आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन। हाथ दर्द करने लगता है यार वीडियो बनाने में। भाई आपकी एज कितनी है प्लीज़ रिप्लाई। मेरी एज जो है 20 है, 21 में एंटर कर चुके हैं, 20 ईयर्स 1 मंथ हो गई है मेरी। ये सुखवीर राठौर बहुत अच्छा कमेंट किए, थैंक्स भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो आपकी सोच ऐसी है। विलेज थैंक्स भाई, रिप्लाई दिया, ओके कोई बात नहीं भाई। जोनल ट्रैक मशीन डिपो में वर्क हार्ड है क्या? देखिए रेलवे अप्रेंटिसशिप में आप ये सोचेंगे बैठे बैठे 2-2 घंटे 3-3 घंटे काम करके एकदम आराम करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको काम तो करना पड़ेगा और काम करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए तैयार में इनके माइनेट करना जरूरी है भैया प्लीज़। हाँ देखिए, अगर आपको रेलवे अप्रेंटिस करना है अब और करंट में आप मतलब कि प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो पहले उसको टर्मिनेट कराइए प्राइवेट वाले में, तब इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आपका, नहीं तो नहीं होगा। भाई एनआर रेलवे अप्रेंटिस कब आएगी ये तो पता नहीं भैया, हमें ये नई जानकारी नहीं है ये। थैंक यू मेरे कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए बॉबी, थैंक ओके बॉबी वेलकम। भाई रेलवे अप्रेंटिसशिप में कितनी लिस्ट निकलती है प्लीज़ बताइए। कोई डिवीज़न में जो है लड़के पूरे भर जाते हैं तो एक ही लिस्ट में काम हो जाता है, नहीं तो कोई डिवीज़न में जो फर्स्ट लिस्ट निकलती है उसमें कोई जिसकी फर्स्ट मेरी लिस्ट में नाम आ गया वो फर्स्ट मेरी लिस्ट में जिसका नाम आया, कोई बच्चे नहीं जाते हैं, उनका कहीं और हो जाता है, तो फिर से सेकेंड लिस्ट निकलती है। सेकेंड लिस्ट में भी कोई बच्चे नहीं, कुछ कारणवश जाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, किसी का अगर कहीं और जगह रेलवे अप्रेंटिसशिप में आ गया है कहीं पास में, तो फिर थर्ड निकलती है। एशिया प्रयागराज की करीब थर्ड मेरी लिस्ट निकली थी। भाई मैं BA और ITI एक साथ किया हूँ, क्या रेलवे अप्रेंटिस कर सकता हूँ? बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डबल डिग्री नहीं भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ITI के बेस पर रेलवे अप्रेंटिसशिप कीजिए, बस कभी ITI और BA साथ में मत लगाइएगा, यही आपसे गुजारिश करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का छात्र हूँ, ओके। हेलो जिब्रान भाई, सिलेक्शन हो जाएगा क्यों? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 82% हमारे करीब वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक देखते रहिए, हर डिवीज़न में जो वैकेंसी आती हैं उसको चेक कीजिएगा, जहाँ भी मतलब पोस्ट रहती है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा। 82% बहुत है यार, रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के लिए 70+ है, तो सारे जोन में अप्लाई करते जाइएगा। अगर सही में आपको जुनून है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का, फ्यूचर में आपको जज्बा है रेलवे से में जॉब सिक्योर करने का, तो आप दूर पास मत के देखिए। हम खुद दूर पास देख रहे थे, नहीं हो रहा था, अरे बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, NCR, प्रयागराज, तब यहाँ पे इतना दूर हुआ, हमका नहीं, अब मिला है तो करेंगे। अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी कब आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाली? प्लीज़ रिप्लाई में। इमरान भाई लव यू भाई, प्लीज़ रिप्लाई में, इतना प्यार देते हैं ना। अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी कब आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाली? देखिए भैया, जहाँ भी जो भी जोन वगैरह वैकेंसी निकालता है अप्रेंटिसशिप का, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, आपके जो आप ट्रेड बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसमें होगी तो अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम छात्र स्टूडेंट रहते हैं, आपका आसानी से हो जाएगा। भाई मेरा जो मेन 5 सब्जेक्ट है उसमें 72% और अगर एक्स्ट्रा इंग्लिश से जोड़ा जाए तो 60 होता है, तो कौन सा देना होगा? आप पूरा 6 सब्जेक्ट दीजिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो 5 ही दीजिएगा, 72% ही लिखिएगा। अगर आप बिहार से नहीं हैं, अगर कोई अदर बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड है, तो पूरा 6 ही सब्जेक्ट दीजिएगा, 66% डालिएगा। ओके भाई, हाथ रद्द कर रहा है, ट्राइपॉड अपना वहाँ रखे हुए अपने हेडक्वार्टर। भाई मेरा RRC NR के कब आएगी अप्रेंटिसशिप? भाई देखते रहिए, आ जाएगी। अनिल सर ITI, सर अनिल सर ITI एक नाम है, मतलब एक सर है, अनिल सर ITI चैनल के नाम से एक चैनल है, उनको फॉलो कर दीजिए। प्रॉफिट स्टडी वाले भैया हैं, वो भी अच्छा बताते हैं, सब सारा अपडेट देते हैं। ये तो हम ये वीडियो बनाते हैं कि मतलब एक रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाला स्टूडेंट क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसको रेलवे से अप्रेंटिस करने के दौरान, हर एक दिन वो हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको रोज़ अपडेट लेनी कि कहाँ की वैकेंसी कब आ रही है, तो एक प्रॉफिट स्टडी है और एक अनिल सर ITI भैया हैं, उनका चैनल जो मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हो जाएगा। भाई क्लास 10 में 49% है और रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए मिनिमम 50% चाहिए, क्या करें भाई? कुछ नहीं कर सकते भाई आप, ये सॉरी, आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बट देख लीजिए, अगर फिर से कहीं अगर हो रहा है आपका कि फिर से 10th वगैरह करना है तो कर लीजिए। 75% पे हो जाएगा। क्या कास्ट OBC ट्रेड फीटर है, DRM ऑफिस अजमेर में हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस जो इसकी वैकेंसी है बस जल्द ही आने वाली, नवंबर-अक्टूबर में आ जाएगी, हम आपको बता देंगे। भाई मेरी इलेक्ट्रीशियन से 85 है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अगर आपको सही में रेलवे अप्रेंटिसशिप करना है तो NWR अजमेर आ रहा है, अक्टूबर-नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको बता देंगे। भाई जो रिसीव NCR अप्रेंटिस की भर्ती आई, मैं भरूँ झांसी वर्कशॉप में इलेक्ट्रीशियन से काम कहाँ पर करना पड़ेगा? प्रयागराज में। वही झांसी वर्कशॉप में ही करना पड़ेगा, जहाँ भी वर्कशॉप होगा आपको वर्कशॉप में ही करना पड़ेगा। आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? अभी देखिए हमें पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। 9,600 वाली जो बात कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने जो लेटर जारी किया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अब जो अप्रेंटिसशिप करने वाला स्टूडेंट, जो प्राइवेट जो अप्रेंटिसशिप करने वाला स्टूडेंट, उसको 9,600 मिलेगी। बट नहीं, हमारे दोस्त काकरिया रेलवे स्टेशन से अप्रेंटिसशिप कर रहा है वर्कशॉप से, उसका जो 18 तारीख को 18 सितंबर को जो स्टाइपेंड आया है 8,085 आया। अब देखिए हमारा क्या आता है। अप्रेंटिसशिप में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है? अप्रेंटिसशिप में आपको अपना ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट ले जाते हैं। अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका 3 फोटोकॉपी रख लीजिएगा, फ़ोटो रख लीजिएगा, बैंक पासबुक वगैरह रख लीजिएगा। और जो भी कोई जोन में अलग अलग मतलब कि अलग अलग उसका मेडिकल वगैरह फॉर्मेट होगा, मेडिकल फॉर्मेट प्रिंट आउट करा के उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल बनवा के उसको रख लीजिएगा। भाई 1 मंथ का कितना खर्च आता है रूम और खाने का? अभी तो हमारे SSC सर ने बहुत अच्छे हैं, हमारे SSC सर ने ही दिया है रूम वगैरह, तो 1 महीने का कम से कम 3,000 आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 8,085, मान लीजिए आपको 8,085 मिला तो आप 3,000 रुपये खर्च करेंगे, 5,000 सेविंग करिएगा स्टडी के लिए, और क्या। भाई मैं BA कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर अप्रेंटिसशिप के टाइम BA का पेपर देने के लिए छुट्टी मिल जाएगी ना? प्लीज़ रिप्लाई। छुट्टी आपको 100% मिल जाएगी, बस याद रख लीजिएगा, दोनों डिग्री कभी साथ में मत लगाइएगा। भाई मेरा ITI इलेक्ट्रीशियन 10th का एवरेज 91% हो रहा है, मैं प्रयागराज से फॉर्म फिलअप कर दूँ? 100% हो जाएगा, 91 इनफ है, 100% हो जाएगा। भाई आदित्य भाई, भैया सेंटर लेवल की मेरी लिस्ट कब तक आएगी? ये तो नहीं बता सकते भाई आप मेहनत करो, सच अच्छे से ज़रूर करेंगे। बस हम यहाँ से उदयपुर से हमारी पोस्टिंग जो 1 महीने के लिए आई थी, 1 महीना बस जल्द ही जल्द बीत जाए, हम ऊपर वाले से जल्दी क्या करते हैं।
और भाई मेरी प्रेजेंट 10th प्लस ITI में 77 है, SC कैटेगरी से हूँ, मेरा NCR में हो जाएगा, मुश्किल है। भाई बताओ कॉन्ट्रैक्ट 360 हुआ या 365? 360 डेज़ का हुआ है। 10th और ITI मिलाकर 83.6% है। क्या मैं SC से हूँ दोस्त, तो क्या हो जाएगा? यूपी प्रयागराज से हूँ भाई, मुश्किल है। जयपुर का ज्वाइनिंग कब होगा? 3 महीना होने दीजिए पूरा, जयपुर का ज्वाइनिंग जल्दी होगा, घबराइए मत, जल्दी होगा। भैया आपका ग्रुप डी में हुआ है, वो कौन से पोस्ट पर, प्रमोशन कितना तक हुआ है? मेरा ग्रुप डी में नहीं हुआ है, मेरा अप्रेंटिसशिप में हुआ है। चलिए बहुत सारे कमेंट हैं। गुड दोस्त जिब्रान, आप बीटेक वाले ITI कर रहे हैं अब तो। देखिए भाई हमारे से बोले ना, मेरे साथ का जो BCA करने वाला 4 लाख पैकेज छोड़ के चला या अप्रेंटिसशिप कर रहा है, क्योंकि जान रहा है वो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू। आपसे यही कहते हैं, अगर आपको जुनून है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके अपने फ्यूचर में एक जॉब सिक्योर करने का, तो आप ज़रूर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करिएगा। ये मत कीजिएगा कि देखिए, ये मत कि भैया इतना काम करते हैं, मजदूरों वाला काम करते हैं। मजदूरों वाला काम करते हैं यार, बट ये कहने की कोई बुराई नहीं, मजदूरों वाला काम करते हैं हम, बट वही बात है ना कि हमें सीखने को बहुत मिलता है। अब देख लीजिए, ये मेरे भाई लोग हैं, ये जो BCA वाले सचिन भारती और रवि, अभी हम लोग इनकी स्टडी चल रही थी। तो आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना है तो प्लीज़ आप फॉर्म ज़रूर डालिएगा और मेहनत से लगन से सीखिएगा, क्योंकि अगर आप सीखे रहेंगे परमानेंट जब भी इसमें जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे भाई जो उनकी आदत नहीं होती है ग्रुप डी की नौकरी करने की, वो ज्वाइन कर लेते हैं जुनून में और बाद में छोड़ देते हैं और एक सीट ख़राब कर देते हैं। तो आपसे यही करेंगे, अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो बैठिएगा मत, सीखिएगा, साथ साथ में 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा, आप 2 से 3 घंटे पढ़ाई करेंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप के दौरान, आपको कोई नहीं रोक सकता कि ग्रुप डी के परमानेंट जॉब लेने कि आप ना ले सके, कोई नहीं रोक सकता। आप पा ही जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यार रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, कब परमानेंट हो गए पता ही नहीं चलेगा। तब अगर भाई हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन भाइयों का कमेंट का रिप्लाई नहीं दिए, सॉरी, उनका कमेंट में हम रिप्लाई दे देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।